हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आज जो है दोस्तों, आप जो है वक्फ बोर्ड के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। आपके ढेर सारे कमेंट मिले कि वक्फ बोर्ड पे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आइए, वही आपकी भाई आदेशानुसार वक्फ बोर्ड पे हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो देखिए भाई, आप समझिए, इनकी ज़मीन के बारे में पहले आप जानिए कि रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज़्यादा भूमि इन्हीं के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। आप समझिए कि तीसरे नंबर पे ये हैं, और रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो इन्हीं बोर्ड के पास है ना। और देखिए, ये जो है इस समय जो वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड संपत्ति जो है घोषित कर सकता है। किसी भी संपत्ति को जो है ये क्या कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार है इनके पास। और देखिए, आप देश में अभी आप समझिए कि 30 से 32 वक्फ बोर्ड हैं राज्यों में। यदि किसी राज्य का वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो बिना सत्यापन के वह उसके अधिकार क्षेत्र में मान ली जाती है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को यह जो है साबित करना होता है कि संबंधित संपत्ति उसकी है। समझ रहे हैं आप कि अब भाई, अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि आपका घर वक्फ बोर्ड का है, अब आप साबित करिए कि आपका घर है ना। तो ये देखिए, इस तरह से वक्फ बोर्ड ने, अब आप समझिए कि एक तमिलनाडु में हिंदुओं के गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने बस माने कह दिया था कि ये सारी ज़मीन मेरी है। तो ये मामला क्या है, आप देखिए कि मामला है, वक्फ बोर्ड कई बार ऐसे दावे करता रहा है जिससे विवाद हुआ। सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे ध्यान दीजिए, पूरे थिरुचेदुरई गांव पर अपना हक होने का दावा किया, है ना। थोड़ा बहुत ज़मीन नहीं, पूरे गांव को ही बोला कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जहां सदियों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती थी। अधिनियम में संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। दावे से पहले प्रत्येक संपत्ति सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य की जा सकती है। अब ये सरकार करने वाली है, और क्या क्या सरकार करेगी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे जो इस गांव की इन्होंने दावा किया है, यहाँ पे 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। अब आप समझिए, 1500 वर्ष पुराना मंदिर है, और उसको जो है ये बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले कि ये मेरी ज़मीन है। तो अब सोचिए आप कि इस्लाम धर्म का उदय, और आपको मैंने पूरा हिस्ट्री में पढ़ा दिया है कि इस्लाम धर्म का कब जो है कैसे प्रसार हुआ है, कैसे भारत में आए हैं, क्या क्या हुआ, ये मैंने बताया है। तो आप सोचिए कि इस्लाम धर्म अगर जो किताबों में लिखा है उसके हिसाब से, तो ये जैसे कि बता रहे हैं कि 1500 वर्ष, तो उस समय तो इस्लाम धर्म तो हमें पढ़ने को मिलता नहीं है। तब वक्फ बोर्ड ने कैसे कह दिया कि वो मेरी ज़मीन है ना। तो ये चीज़ें अब आप समझिए। और तो बात हो रही थी हम लोग कि भाई ये किसी भी ज़मीन को अपना बता सकते हैं और उसको सत्यापित भी नहीं करना है ना। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख संपत्तियां हैं, 8.5 लाख संपत्तियां हैं, जो 9 लाख एकड़ में फैली हुई है ना। ये न्यूज़पेपर में निकला है, इंटरनेट से मैंने जानकारी जुटाई है ना। उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कोई अपने विचार नहीं हैं, है ना। वक्फ की ज़मीन का उपयोग घोषित उद्देश्यों अर्थात महजबी एवं मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, है ना। जैसे आप देखिए कि वक्फ बोर्ड का क्या काम होता है ना। तो ये मैंने
नेट से निकाला कि भाई वक्फ बोर्ड का क्या काम होता है, तो लिखा था जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। देश में अभी 32-30, कहीं पे 30 लिखा था, कहीं पे 30 या 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, एक जो है सेंटर वक्फ बोर्ड है ना, एक केंद्रीय है और बाकी राज्य में बोर्ड है। ठीक है, अब केंद्रीय वाले को आप एक बार समझ लीजिए, मैंने विकिपीडिया से लिया है। ठीक है, इसकी बॉडी आप देख लीजिए कैसे बनी है, इसको आप देखिए तो और अच्छे से समझेंगे। ये देखिए केंद्रीय वक्फ परिषद या बोर्ड, इसको आप समझिए, विकिपीडिया से मैंने लिया है। तो केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना 1964 में, इसकी स्थापना कब की है? 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत की। वक्फ प्रभारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के 20 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं वक्फ परोपकारी लोगों द्वारा किए गए मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पांथिक पवित्र उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्तियों का स्थायी समर्पण है। ठीक है, अनुदान को मुसर्रत उल खिदमत रूप में जाना जाता है, जबकि ऐसा समर्पण करने वाले व्यक्ति को वाकिफ रूप में जाना जाता है। ठीक है, शहरी वक्फ समितियाँ, शैक्षिक विकास कार्यक्रम, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसकी स्थापना पूरे डिटेल कहाँ पे है, स्थान इसको देख लीजिए। केंद्रीय वक्फ परिषद, स्थापना समय है 1964। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? देखिए जामनगर हाउस, शाहजहां मार्ग, नई दिल्ली में। ठीक है, क्षेत्र भाई भारत में है। आधिकारिक भाषा इसकी क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। अध्यक्ष कौन है इसके? देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री। ठीक, मुख्य अंग ध्यान दीजिए, अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री। ठीक है, मुख्य अंग है परिषद, संबद्धता है किससे? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक, तो ये आपने देख लिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड यानी केंद्रीय बोर्ड को, आपने उसकी बॉडी कैसी है, कहाँ पे है, ये आप जान गए, है ना। तो अब भाई ये जो ज़मीन है, ये जैसे मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए, उसी भाई मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए ये ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में कि भाई ये संपत्ति है, इसका लाभ जो बोर्ड पे काबिज हैं, जो सदस्य हैं, वो इसका मज़ा ले रहे हैं। ये जो मुस्लिम समाज है उनका कल्याण, उनका जो है उनकी भलाई में कम लग रहा है, और इसका जो फ़ायदा ये जो बोर्ड वाले हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। और अब भाई जो है सरकार क्या आगे क्या हुआ है, जैसे वक्फ अधिनियम 1995 ईस्वी में लागू किया गया था, ये आपको मैंने अभी बताया, और यह वाकिफ द्वारा वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्तियों को नियंत्रित करता है ना। अब देखिए, जो यूपीए सरकार थी, सपरंग सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा, ने 2013 में 1995 ईस्वी के मूल वक्फ अधिनियम में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया था। ठीक, तो ये 2013 में इसकी शक्तियों को बढ़ाया गया है, जैसा कि न्यूज़पेपर में लिखा था। तो भाई अब जो है सरकार क्या करने वाली है, जो अभी सरकार है
भाजपा सरकार क्या करने वाली है, एनडीए सरकार? तो देखिए उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, नियंत्रित हो सकती है बोर्ड की शक्तियाँ। यानी सरकार जो ला रही है, विधेयक ला रही है, उससे बोर्ड की शक्तियाँ नियंत्रित होंगी। बिना सत्यापन के नहीं ले सकेगा ज़मीन, है ना। और क्या होने वाला है, वक्फ ज़मीन में प्रशासन की बढ़ सकती है भूमिका, है ना। तो प्रशासन की भूमिका बढ़ सकती है। 40 संशोधनों की केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने का दावा, जिला मजिस्ट्रेट को भी निगरानी व्यवस्था में किया जाएगा शामिल, है ना। और पुरानी संपत्तियों का भी फिर से करना होगा सत्यापन। तो इनकी जो पुरानी संपत्तियां भी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें भी लोगों की जो ज़मीनें ली गई हैं, उसका भी आप ध्यान दीजिए, पुरानी संपत्तियों का फिर से करना होगा सत्यापन। नए प्राविधानों के तहत वक्फ बोर्ड विवादित पुरानी संपत्तियों का भी फिर से सत्यापन करना होगा। बोर्ड की संरचना में बदलाव करते हुए इससे महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए क्या होगा, जो बोर्ड की बॉडी होगी उसमें महिलाओं की भागीदारी भी की जाएगी। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में बदलाव कर केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए इस समय वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है कि वह किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे। ये मैंने आपको बताया। नए संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिस पर वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे और प्रतिदावे किए गए हैं, है ना। तो ये अब नया जो संशोधन होगा उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे और प्रतिदावे किए गए हैं, है ना। केवल नए से मतलब नहीं रहेगा, पुराने में भी ये लागू होगा, है ना। तो ये देखिए इसकी सहमति जो है आपके जैसे मुस्लिम बुद्धिजीवी भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जैसा कि पढ़ने को मिला न्यूज़पेपर में। महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे मुस्लिम समुदाय लंबे समय से इस कानून में बदलाव की मांग कर रही थी, है ना। अब देखिए इस का जो है इसको लेकर के क्या लोगों का बयान है। 2 लोगों के बयान मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे दिनेश शर्मा ने कहा, मुस्लिम संगठनों ने सरकार से किया है हस्तक्षेप का अनुरोध, है ना। ये दिनेश शर्मा ने कहा। और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है सरकार, ये ओवैसी ने कहा। ठीक, तो ये जो है विचार था नेताओं का। तो बाकी दोस्तों अब आपका क्या विचार है। अब सरकार देखिए इसको जो है लाने वाली है, जो मैंने बताया ये चीज़ सुधार करने वाली है। अब आगे क्या होता है, सरकार लाती है उसके बाद क्या होता है, तो वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपके क्या कमेंट है दोस्तों इस पे, वक्फ बोर्ड पे ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो अच्छा लगा है यार तो लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर करते हुए जाइएगा। वक्फ बोर्ड पे क्या आपका जो विचार है कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। आपके जो विचार हैं उसका मुझे कमेंट में इंतज़ार रहेगा, है ना। आप वक्फ बोर्ड को आप कैसा देखना चाहते हैं, क्या है ये हो रहा है जो संशोधन जो होगा वो सही है नहीं है, या क्या और बदलाव होने चाहिए, आपके विचार का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो विचार कोई हो, कोई सलाह हो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।